जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग अहमदाबाद में जो एरोप्लेन हादसा हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब एग्जाम में करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा है। ये एयर इंडिया अहमदाबाद जो लंदन प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसका इसमें डिटेल दिया गया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। मेडे कॉल क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कितने देर के बाद ब्लैक बॉक्स मिला है, वो सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना किस तारीख को हुई है? तो ये हुई थी 12 जून 2025 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जून 2025। अगला क्वेश्चन है, उड़ान AI-171 कहां से कहां जा रही थी? अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से लंदन गेटविक या अहमदाबाद से दुबई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। अगला प्रश्न है, दुर्घटनाग्रस्त विमान किस प्रकार का था? एयरबस A320, बोइंग 737, बोइंग 787, 8 ड्रीमलाइनर या एयरबस A380? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोइंग 787, 8 ड्रीमलाइनर का वो विमान था। अगला प्रश्न है, यह हादसा किस शहर में हुआ? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या जयपुर? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अहमदाबाद में हादसा हुआ था। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के दिए गए हैं, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे आपके रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आज का, विमान किस एयरलाइन का था? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया या विस्तारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एयर इंडिया का विमान था। अगला प्रश्न है, दुर्घटना से पहले विमान में हवाई यातायात नियंत्रण को कौन सा आपातकालीन संकेत भेजा था? पहला है पैन पैन, स्क्वाक 7700, मेडे कॉल या आपातकालीन लैंडिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडे कॉल। अब ये जान लेते हैं मेडे कॉल होता क्या, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी कॉकपिट में, ठीक है, कॉकपिट क्या होता है कि जिस जगह पे पायलट या को पायलट बैठते हैं तो उनके आपस की बातचीत जो होती है वो रिकॉर्ड होती है। तो मेडे कॉल में क्या होता है कि ये काफी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन में जो पायलट और को पायलट होते हैं वो मेडे कॉल करते हैं। और एक ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया पैन पैन। पैन पैन का मतलब क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी है, जैसे कि आपका उसमें जो इंजन होते हैं तो एक इंजन जो है वो फेल हो गया, एक इंजन पे क्या वाहन है वो लैंड करेगा या उड़ रहा है, तो लास्ट स्टेज में मेडे कॉल किया जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेज जब रहता है तो मेडे कॉल किया जाता है। और ये पैन पैन का मतलब क्या होता है कि कुछ उसमें इमरजेंसी है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, टेक्निकल इशू हो सकते हैं, वो लास्ट स्टेज नहीं है बल्कि उसमें कुछ फॉल्ट है तो उसे पैन पैन बोला जाता है। लेकिन मेडे कॉल में क्या होता है कि लास्ट इमरजेंसी है उसमें, और मेडे कॉल में जो कॉक। अगला प्रश्न है, यह विमान कहां से कहां उड़ा था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद से उड़ा था। ये कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। ठीक है, और ये उसका नाम क्या है? अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, विमान ने कितने बजे उड़ान भरी? तो ये दोपहर 1:38 पे उड़ान को भरी थी। अगला प्रश्न है, विमान अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया? तो वो लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो टोटल जो नंबर थी पैसेंजर की वो थी 242, जिसमें से 230 यात्री जो थे
230 यात्री थे और 12 जो थे वो उसके क्रू मेंबर थे, तो टोटल यात्रियों की संख्या 242 थी। अगला प्रश्न है, कुल कितने लोग मारे गए? 241 लोग जो है वो मारे गए। टोटल संख्या कितनी थी? 242, जिसमें से एक व्यक्ति बच गया। 241 जो लोग हैं वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई। अगला प्रश्न है, क्या कोई जीवित बचा? तो एक व्यक्ति जो था वो जीवित बचा। अब क्यों बचा, उसका नाम क्या था, आगे के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। जीवित बचे हुए यात्री का नाम क्या है? उसका नाम है विश्वेश रमेश। ठीक है, उसका नाम विश्वेश रमेश है। अगला प्रश्न है, वो कैसे बचा? आखिर 242 जो लोग थे, पैसेंजर थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बचा, तो उसके बचने के पीछे का कारण क्या था? तो वो सीट 11A से बाहर फेंका गया। पास में क्या था? इमरजेंसी दरवाजा था। इमरजेंसी दरवाजा के कारण उसे बाहर फेंक दिया गया और उसका सीट नंबर क्या था? 11A। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अहमदाबाद में किस मेडिकल कॉलेज को प्रभावित किया? सिविल मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज, गुजरात मेडिकल कॉलेज या अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजे मेडिकल कॉलेज को ये क्षतिग्रस्त किया। इसका जो पिछला हिस्सा था, प्लेन का पिछला हिस्सा जो था वो उसके हॉस्टल पे जाकर गिर गया, जिसमें अनेक डॉक्टर्स जो थे वो लंच कर रहे थे। उनकी भी कई की मौत हो गई। कितनी की मौत हुई है इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे उनकी भी मौत हुई है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय मुख्यमंत्री की दुर्घटना में मृत्यु हो गई? आनंदीबेन पटेल, भूपेंद्र पटेल, विजय रूपाणी या केशुभाई पटेल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विजय रूपाणी। इनका जो हर जितना भी बाइक का जो भी था 12/6 उनका नंबर था, वो इसके लकी नंबर उसे वो मानते थे 12/6 को, और उसी दिन ठीक 12/6 को ही उनकी विमान दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, विमान में कौन सी राष्ट्रीयता थी? जिसमें टोटल जो 242 लोग थे, 242 में 169 जो थे वो इंडियन थे, 53 ब्रिटिश के थे, 7 पुर्तगाली थे और एक जो थे वो कनाडाई थे। इन टोटल ये आपके 242 में से इतने लोग अलग अलग नेशनलिटी के थे। अगला प्रश्न है, घटना की जांच कौन कर रहा है? तो घटना की जांच डीजीसीए कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीजीसीए के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? तो डी फॉर हो जाता है डायरेक्टोरेट, जी फॉर जनरल ऑफ, सी फॉर सिविल, ए फॉर एविएशन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी जांच कर रहा है। अगला प्रश्न है, विमान का ब्लैक बॉक्स कब मिला? ब्लैक बॉक्स घटना के अगले दिन सुबह मिला था। ठीक है, यानी कि 28 घंटे के बाद ब्लैक बॉक्स को पाया गया। अब ये ब्लैक बॉक्स इसका नाम क्यों है? इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, लेकिन इसका कलर जो होता है वो किस कलर का होता है? तो ये ऑरेंज कलर का होता है, याद रखिएगा, ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर इसलिए बनाया जाता है ताकि ये आसानी से इसे ढूंढ पाए लोग। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि जो कॉकपिट होते हैं, ठीक है, कॉकपिट जो होते हैं, कॉकपिट किसे बोला जाता है? तो जहां आपके जो पायलट और को पायलट बैठते हैं तो वो जगह को कॉकपिट बोला जाता है। तो कॉकपिट में जो भी कन्वर्सेशन चला है, जो भी बातचीत हुई है, वो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? पाया जाता है। तो किस कारण से विमान का दुर्घटना हुआ, इसको पता लगाने में ब्लैक बॉक्स काफी मदद करता है। उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, ये यात्रियों को क्या इंफॉर्मेशन भेजा गया था, ये सारे के सारे डिटेल्स जो होते हैं वो ब्लैक बॉक्स में पाए जाते हैं और इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स से क्या संकेत मिले हैं? तो जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसमें संकेत मिला है इंजन के फेल होने से। जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है विमान, उसका कारण था इंजन का फेल होना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी की बातें सामने आई? तो बाएं इंजन में बर्ड हिट की आशंका, ये आशंका जताई गई है। अभी इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ कि क्या है, लेकिन ऐसी आशंका जताई गई है कि उसके जो लेफ्ट इंजन में है वो किसी पक्षी के टकराने के कारण से ये दुर्घटना हुई है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना स्थल पर विमान का कौन सा हिस्सा एक इमारत के शीर्ष के पास फंसा हुआ पाया गया? अभी हम लोग पढ़े थे कि बीजे जो आपका मेडिकल कॉलेज था उसमें बहुत सारे जो एमबीबीएस के कुछ डॉक्टर्स लोग बैठे थे, तो ये घटना उस जगह पे हुई है बीजे कॉलेज में। तो बीजे कॉलेज में इसका पूंछ का हिस्सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूंछ का हिस्सा जो है वो फंसा हुआ पाया गया। अगला प्रश्न है, हादसे के बाद किन सेवाओं को सबसे पहले एक्टिव किया गया? तो पहला जो था वो क्या है? फायर ब्रिगेड, जो आग को बुझाने के लिए, क्योंकि उसमें जो थे वो काफी ही उसमें प्रेशर आया, प्रेशर आने के कारण क्या हो गया, पूरा का पूरा जो प्लेन था वो
उसमें आग लग गई। आग लगने से सारे के सारे जो पैसेंजर्स है वो झुलस गए और उनकी जो पहचान है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो दिख नहीं रहा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा उनकी जांच की जा रही है। और दूसरा जो है वो मेडिकल टीम है और तीसरा जो है वो एनडीआरएफ है। ये 3 सेवाओं को सबसे पहले एक्टिव किया गया। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट आपके ट्रेंडिंग टॉपिक के 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।